यूपी मंत्री अनिल राजभर ने कहा, नोएडा की जो घटना है, इस घटना से बड़ी साजिश की बू आ रही है। मेरठ से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है और नोएडा से भी 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। कल सीएम की एक बड़ी रैली मुजफ्फरनगर में पहले से प्रस्तावित थी। उसको सफल बनाने के लिए पार्टी ने सफल तैयारी कर रखी थी। उस रैली को खराब करने के उद्देश्य से और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से निवेश आ रहे हैं, प्रदेश में जिस तरह से औद्योगिक विकास हो रहा है, पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से विकास के पहियों को दौड़ाने का काम किया है, देश विरोधी शक्तियों को यह अच्छा नहीं लग रहा है। 4 आतंकवादियों की जो गिरफ्तारी हुई है, देश विरोधी शक्तियों को यह अच्छा नहीं लग रहा है। चारों आतंकवादियों की जो गिरफ्तारी हुई है, उन चारों आतंकवादियों का संबंध पाकिस्तान में बैठे लोगों से है। एजेंसियां जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद हम आपके सामने बात रख पाएंगे। श्रमिक के हित के लिए हमारी सरकार हमेशा से प्रतिबद्ध रही है। हमारी सरकार ने 21% वेतन बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन आज भी कुछ लोग सड़क पर है। जो उनकी मांग थी उसको सरकार ने माना, लेकिन उसके बाद भी वो लोग क्यों सड़क पर है? इसलिए जो लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं, उनका लेना देना मजदूरों के हितों से नहीं है। उनको प्रदेश का विकास पच नहीं रहा है, इसलिए मजदूरों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सामने आए हैं, कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि टूल किट के तौर पे मजदूरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो एक बार देखिए, जो नोएडा की घटना है, उस घटना से एक बड़ी साजिश की बू आ रही है। मेरठ से 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया और नोएडा से भी 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। कल माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी रैली मुजफ्फरनगर में पहले से प्रस्तावित थी। उसको सफल बनाने के लिए पूरी पार्टी ने एक बड़ी तैयारी कर रखी थी। उस रैली को खराब करने के उद्देश्य से और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से निवेश आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से औद्योगिक विकास हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से विकास के पहिए को दौड़ाने का काम किया है, देश विरोधी शक्तियों को ये अच्छा नहीं लग रहा है। चारों आतंकवादियों की जो गिरफ्तारी हुई है, उन चारों आतंकवादियों का कनेक्शन पाकिस्तान में बैठे लोगों से निकल के सामने आ रहा है। एजेंसियां जांच कर रही हैं। अभी जांच जब पूरी हो जाएगी, तब हम लोग पूरी बात आप सब लोगों के सामने रखेंगे। बाकी जो हमारे श्रमिक हैं, उनके हित को लेकर हमेशा से डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्ध रही है। हमेशा से हम लोगों ने कहा है, नहीं, पिछले 9 साल से हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है और पिछले 4 साल से मैं श्रम मंत्रालय देख रहा हूं। कभी आप लोगों को कोई शिकायत करता हुआ श्रमिक भाई नहीं दिखा होगा। मंत्री जी, ये अचानक कैसे इतना श्रमिक सड़क पर उतर आया? ये मंत्री जी, श्रमिकों का कहना है कि ये अचानक नहीं हुआ है। 11,000 रुपए की सैलरी में 12-12 घंटे काम कराया जा रहा है, ओवर टाइम भी नहीं दिया जा रहा है और वेज बोर्ड के जो कानून है उनका पूरी तरीके से उनको धत्ता बताया जा रहा है और आप लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट के नाम पर आप आंख मूंद कर बैठे हैं, ये श्रमिकों का कहना है। नहीं, देखिए, कल जब हाई लेवल की कमेटी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने नोएडा के अंदर भेजा, वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी बनाकर, और वहां के मजदूर भाइयों से और ट्रेड यूनियन के लोगों से जो संवाद हुआ, तो पहले कोई प्रश्न क्यों नहीं खड़ा किया? इसलिए कि हमेशा हम संवाद करते हैं, हमेशा हम उनकी बात सुनते हैं। वो भी जानते हैं कि भारत सरकार 4 कोड ले आई है और भारत सरकार ने, श्री मोदी जी की सरकार ने बहुत कम समय में एक फ्लोर वेज तय करने की बात कही है।
ये फ्लोर वेज 10 दिन 20 दिन 1-2 महीना में ये तय होना है। तो जब फ्लोर वेज तय हो जाएगा तब हम उधर आगे बढ़ने वाले थे। जलपान की कोई कमी नहीं ये है। हमारे ट्रेड यूनियन के लोग भी जानते हैं और मजदूर भाई भी जानता है। इसलिए अभी देखिए, जब हमारे श्रमिक भाइयों ने कल हमारे अधिकारियों के सामने बात रखी तो 21% वेज बढ़ाने का फैसला, मजदूरी बढ़ाने का फैसला हमारी सरकार ने किया कि नहीं किया। लेकिन आज भी कुछ लोग सड़क पर हैं। तो जो मांग थी उनकी उसको सरकार ने माना और उसके बाद भी क्यों सड़क पर हैं? क्या लगता है कि इसलिए पाकिस्तान की फंडिंग हो रही है क्या? इसलिए कि जो लोग पीछे काम कर रहे हैं उनका कोई लेना देना मजदूरों के हितों से नहीं, उनका कोई लेना देना है। उनको उत्तर प्रदेश का विकास पच नहीं रहा है, इसलिए मजदूरों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिस फंडिंग की बात कर रहे हैं तो सारी संभावना अभी बनी हुई है। जिस तरह के संकेत आ रहे हैं पहले राउंड की पूछताछ में, जिस तरह से आतंकवादियों की तरफ से जो बातें निकल कर आ रही हैं, जो इनपुट एक समझ में आ रहा है, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अभी जांच पूरी हो जाए तो वो विषय सामने आएगा। अस्थिर करने की भी ये साजिश? हाँ बिल्कुल। देखिए, चुनाव उत्तर प्रदेश का नजदीक है तो भारतीय जनता पार्टी की लगातार 2 बार सरकार बनी और आज भी जिस तरह से जनता का समर्थन हमें मिल रहा है, सरकार को मिल रहा है, तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का महत्वपूर्ण प्रदेश है और उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता निकल के जाता है, ये सब लोग जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित करने के लिए एक लोकप्रिय सरकार चल रही है, उसकी लोकप्रियता को प्रभावित करने के उद्देश्य से एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे श्रमिक भाइयों को गुमराह करने की कोशिश लोगों ने किया है। बहुत हद तक उसको कंट्रोल किया गया है और हमारे श्रमिक भाइयों की जो मांग थी हमने उसको माना और 21% वेज को भी हमने बढ़ाया है। आगे जब भारत सरकार फ्लोर वेज तय कर देगी तो हम इसको एक बार फिर पुनरीक्षित इसको करेंगे और आगे फिर उस हिसाब से हम वेज को भी बढ़ाएंगे और आगे भी जो डिसीजन